Welcome dear students. Today I am going to start sum number 15 in valuation of goodwill. The balance sheet of Meghdut Limited as on 31st March 2012 is as under. You are required to calculate the value of goodwill of the company at the 3 years of purchase of its super profit taking into account. अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है. इंफॉर्मेशन नंबर 1, द बिल्डिंग इज नाउ वर्थ 7,50,000 यानी बिल्डिंग की हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है. तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग पे टिक मार्क कर देंगे. स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे तब लेंगे. उसके बाद सेकंड पॉइंट, कंपनी इज डूइंग सिमिलर बिजनेस सो अ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ 20% ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सेल्स. तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है जो स्टेप 2 में हम कंसीडर करेंगे. पॉइंट नंबर 3, the profit for the past 3 years have shown an increase of ₹60,000 annually. तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट. इस समय पॉइंट 3 हमें प्रॉफिट नहीं दिया है तो वो कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है हमें. लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सम देखे उसमें हमें 3 इयर्स या 4 इयर्स के प्रॉफिट दे देते थे. यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड करना है. पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट फॉर 2011-12 सो अबव इज बिफोर टैक्स. यानी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है 11-12 का सी ईयर 920 वो कौन सा है? बिफोर टैक्स. यानी 11-12 की टैक्स प्रोविजन करनी बाकी है जो हम स्टेप 1 में लायबिलिटीज में लिखेंगे. एज्यूम दैट टैक्स रेट इज 50%. पॉइंट नंबर 5, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स वेट्स टू बी यूज आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे हमें वेट लेने 1, 2 एंड 3. पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तब पॉइंट नंबर 5 हम कंसीडर करेंगे. क्लियर यहाँ तक? तो अब हमारा स्टेप नंबर 1 कौन सा है? स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड. अब सबसे पहले हम लिखेंगे असेट्स. असेट्स में इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स हम नहीं लेते. यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग दिया हुआ है हमें. बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 5 लाख और उसकी मार्केट वैल्यू पॉइंट नंबर 1 में हमें दी हुई है 7,50,000. तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? मार्केट वैल्यू 7,50,000. सपोज यहाँ पे मार्केट वैल्यू हमें नहीं दी होती तो हम कितनी वैल्यू लेते? बिल्डिंग 5 लाख और लायबिलिटी साइड हमें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड दिया है 80,000. तो वो हम लेस करते 5 लाख माइनस 80,000 तो कितना लेते? 4,20,000. लेकिन यहाँ पे हमें बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू नहीं लेंगे और डेप्रिसिएशन फंड भी कंसीडर नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन फंड भी कंसीडर नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट फर्नीचर. अब बाकी की जो असेट्स है उसकी बुक वैल्यू पे लेनी है. तो फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2 लाख. उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला है तो यहाँ पे हम लेंगे फर्नीचर 2 लाख. उसके बाद स्टॉक मार्केट प्राइस पे हमें दिया हुआ है 70,000 तो हम लेंगे स्टॉक 70,000. देन आफ्टर 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेडिंग. तो हम यहाँ पे वो नहीं लेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट. सिर्फ उसका इंटरेस्ट स्टेप 3 में हम लेस करेंगे. नेक्स्ट डेटर्स. डेटर्स 8 लाख माइनस बैड डेट रिजर्व. बैड डेट रिजर्व लेस करने के बाद वाली अमाउंट 7,60,000 हम यहाँ पे लिखेंगे. डेटर्स 7,60,000. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 20,000. तो यहाँ पे BR बिल्स रिसीवेबल हम लिखेंगे 20,000. नेक्स्ट कैश एंड बैंक 80,000 तो लिखेंगे कैश और बैंक 80,000. नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो कौन सी असेट्स है? फिक्टिशियस असेट्स. तो यहाँ पे हम फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम नहीं लेंगे. तो क्लियर? टोटल असेट्स 18,80,000. उसके बाद लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल नहीं लेंगे. P&L अकाउंट की प्रीवियस ईयर की बैलेंस वो नहीं लेंगे. करंट ईयर की बैलेंस वो प्रॉफिट है, लायबिलिटीज नहीं है तो नहीं आएगा. लेकिन प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 9,20,000 वो कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यानी उसपे टैक्स प्रोविजन करनी बाकी है और वो टैक्स प्रोविजन कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटीज है. तो यहाँ पे हम लायबिलिटीज में लिखेंगे टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर 2011-12. कितना प्रॉफिट है? 9,20,000 और कितना परसेंट टैक्स रेट? 50%.
यानी 9,20,000 इंटू 50% इज इक्वल टू 4,60,000 टैक्स प्रोविजन। क्लियर। उसके बाद लास्ट में हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स 20,000, तो वो लायबिलिटीज में लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000 यानी टोटल लायबिलिटीज 4,80,000। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल असेट्स 18,80,000 माइनस टोटल लायबिलिटीज 4,80,000 यानी 14 लाख नेट असेट्स। अब उसमें से लेस होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड। बैलेंस शीट में हमें प्रेफरेंस कैपिटल दी हुई है 3 लाख, तो हम यहाँ पे 3 लाख लिखेंगे प्रेफरेंस कैपिटल, और कहीं पे भी प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख लेस करेंगे 14 लाख माइनस 3 लाख यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख रुपीज। स्टेप 1 इज ओवर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 1 में फाइंड की 11 लाख, जो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 लाख, इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें एग्जांपल में दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का कितना है 20%, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 20%, 11 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू 2,20,000 रुपीज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमें वेटेज एवरेज मेथड इंप्लीमेंट करनी है, और हमें करंट ईयर यानी 11-12 का प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है बिफोर टैक्स। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,80,000 अमाउंट कहां से आई वो हमें कैलकुलेट करनी है एज पर कैलकुलेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन नंबर 1 देखेंगे कि 8,80,000 अमाउंट कहां से आई, उसके बाद आगे की कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे हम 4 कॉलम बना देंगे। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 ईयर, देन प्रॉफिट, देन वेट एंड वेटेज प्रॉफिट। ईयर हमें करंट ईयर कौन सा दिया हुआ है 11-12, बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है 11-12 का, तो हम वहां पे लिखेंगे 11-12 ईयर 11-12 31 मार्च 2012, यानी यहां पे हम लिखेंगे 11-12। लास्ट में हमें कितने इयर्स का नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए गुडविल 3 इयर्स की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें कितने ईयर लेने होंगे 3 इयर्स। तो हम सबसे पहले जो जिस ईयर का बैलेंस शीट दिया हुआ है वो लिखेंगे लास्ट में 11-12, फिर हम रिवर्स जाएंगे तो आएगा 10-11 एंड देन रिवर्स 9-10। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 11-12 का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 9,20,000, वो लिखेंगे। बाकी 2 ईयर का प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है क्याल्कुलेशन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द 11-12 का प्रॉफिट कितना है 9,20,000। अब हमें पॉइंट नंबर 3 में बोला हुआ है द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 इयर्स इंक्रीज ऑफ ₹60,000 एनुअली, यानी कंपनी का पास्ट 3 इयर्स से एवरी ईयर 60,000 प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एवरी ईयर लास्ट 3 ईयर से मैं जहां पे भी जॉब कर रही हूँ मेरी जो सैलरी है ईयरली वो लास्ट 3 ईयर से एवरी ईयर 1 लाख इंक्रीज हो रही है। अब इस साल मेरी सैलरी सपोज 6 लाख है, तो लास्ट ईयर कितनी होगी 5 लाख, उससे पहले की लास्ट ईयर में कितनी होगी 4 लाख, क्योंकि एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है और हमें रिवर्स जाके फाइंड करनी है अमाउंट। तो हम अमाउंट क्या करेंगे माइनस करेंगे। सपोज एवरी ईयर डिक्रीज हो रही है ऐसा बोला होता तो हम क्या करते प्लस करते। अब यहाँ पे 11-12 का प्रॉफिट 9,20,000 है, हमें फाइंड करना है 10-11, यानी इस साल 60,000 इंक्रीज होके 920 हुई, हमें रिवर्स जाना है तो 60,000 इंक्रीज हो रही है अमाउंट, तो हम क्या करेंगे लेस 60,000, यानी 10-11 का प्रॉफिट हमें मिलेगा 8,60,000। उसके बाद हम रिवर्स जाएंगे यानी अगेन माइनस 60,000, यानी 9-10 का हमें प्रॉफिट मिलेगा 8 लाख। यहाँ पे बोला है अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो हम माइनस करेंगे, सपोज बोला होता अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करते प्लस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9-10, उसका प्रॉफिट 8 लाख,
10-11 उसका 8,60,000 और 11-12 का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 920। वेट हमें बोला है 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम लेंगे 1, 2, 3। वेटेज प्रॉफिट कॉलम नंबर 4 इज इक्वल टू 2 into 3 यानी 8 लाख इंटू 1 8,60,000 into 2 यानी 17,20,000 एंड 9,20,000 into 3 यानी 27,60,000। तीनों का टोटल 52,80,000 और वेट आएगा 6। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेज प्रॉफिट इज 52,80,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज 6 यानी 8,80,000। इट्स अ वेटेज एवरेज प्रॉफिट 8,80,000 52,80,000 डिवाइडेड बाय 6 यानी 8,80,000। इट्स अ वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट 8,80,000। क्लियर यहाँ तक? अब हम आगे की कैलकुलेशन देखेंगे। वेटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,80,000 जो हमने यहाँ पे नॉट 1 कैलकुलेशन के हिसाब से जो फाइंड किया वो यहाँ पे लिखा 8,80,000। अब कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर टैक्स यानी सबसे पहले उसमें से क्या लेस होगा? टैक्स। टैक्स रेट कितना है? 50%। तो यहाँ पे टैक्स हम लेस करेंगे 50% माइनस टैक्स 50% यानी 8,80,000 उसके 50% 4,40,000 लेस करने के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी हमें? 4,40,000। क्लियर? अब उसमें से लेस होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट 880 माइनस टैक्स 50% यानी 8,80,000 के 50% 4,40,000 लेस करने के बाद अमाउंट मिलेगी हमें 4,40,000। अब उसमें से लेस होगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है असेट साइड 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेडिंग। उसका इंटरेस्ट हमें लेना है। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। सपोज फेस वैल्यू नहीं दिए तो हम लेंगे बुक वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू है 10 लाख और कितनी परसेंट सिक्योरिटीज है? 5%। तो यहाँ पे 10 लाख उसके 5% यानी 50,000 और जो इंटरेस्ट है वो कौन सा होगा? टैक्सेबल यानी उसमें से कंपलसरी टैक्स लेस होगा यानी लेस टैक्स। टैक्स रेट कितना है? 50%। तो यहाँ पे 50,000 के 50% 25,000 लेस करेंगे यानी नेट अमाउंट हमें मिलेगी 25,000। अगेन 10 लाख फेस वैल्यू उसके 5% यानी 50,000 उसमें से कंपलसरी टैक्स लेस होगा यानी 50,000 इंटू 50% यानी 25,000 टैक्स उसमें से लेस करेंगे हम यानी नेट अमाउंट 25,000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में लेस होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल हमें कितनी दी हुई है? 3 लाख। कितनी परसेंट? 12%। तो यहाँ पे 3 लाख उसके 12% यानी 36,000 डिविडेंड। ये दोनों अमाउंट इसमें से लेस होगी 4,40,000 माइनस 25,000 माइनस 36,000 यानी 3,79,000 एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 3,79,000। क्लियर? स्टेप नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 हमारा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 3 में अभी फाइंड किया 3,79,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किया 2,20,000 यानी 3,79,000 माइनस 2,20,000 इज इक्वल टू 1,59,000 सुपर प्रॉफिट। लास्ट स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे हमने स्टेप 4 में फाइंड किया 1,59,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर जो हमें एग्जांपल में दिया हुआ है। कितने ईयर लेने हैं हमें? गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर के हिसाब से। कितने? 3 इयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर लेंगे हम 3 इयर्स यानी 1,59,000 इंटू 3 ईयर यानी 4,77,000। गुडविल का आंसर हमें मिल गया 4,77,000। यहाँ पे हम देखेंगे
4,77,000। तो यहाँ पे सम नंबर 15 मेघदूत लिमिटेड का सम कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल सम है, सिर्फ इसमें पॉइंट नंबर 3 जो है वो न्यू है कि प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर से 60,000 इंक्रीज हो रहा है, तो फिर जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से अमाउंट हम लेस कर देंगे। डिक्रीज हो रहा है ऐसा बोला होता तो हम प्लस करते। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।